हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आपके लिए एक नया टॉपिक आज फिर से प्रस्तुत करने वाला हूं जो है सेल। तो हम लोग आज सेल के बारे में जानेंगे। तो पहले ये जान लेते हैं कि सेल होता क्या है, सेल का काम क्या होता है। ठीक है, तो आइए जानते हैं। टॉपिक है पहले हमारा सेल। सेल वे उपकरण होते हैं जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। तो यहीं पर हम लिख लेते हैं, सेल वे उपकरण होते हैं जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। ऐसा आप लोग लिख लीजिए। करते हैं, सो दैट वो सेल कहलाते हैं। ठीक, ऐसा आप लोग लिख लीजिए। अब सेल के प्रकार जानिए। सेल दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। तो आइए उनको भी जानते हैं। तो ऐसा आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हालांकि हैंडराइटिंग थोड़ी खराब है बट आप लोग समझ में आ जाएगी। लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर मिटाते हैं। ठीक है, तो आगे रखते हैं। सेल दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। सेल दो प्रकार के होते हैं, पहला है प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेल प्राइमरी सेल भी से बोलते हैं। दूसरा है द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल तो प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल क्या होते हैं, अब ये जानते हैं। तो आइए सीखते हैं प्राथमिक सेल। ठीक है, प्राथमिक सेल बच्चों जान लीजिए क्या होते हैं। प्राथमिक सेल वह होते हैं जिन्हें हम पुनः आवेशित नहीं किए जा सकते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि टॉर्च में छोटी वाली जो पहले आती थी, उन टॉर्च में सेल लगे होते थे, कुछ ऐसे करके, ऐसे होते थे, वो होते हैं प्राथमिक सेल। ठीक है, टॉर्च में लगे होते हैं। अब इनको हम पुनः आवेशित नहीं कर सकते हैं। जैसे आप लोग जानते होंगे कि टॉर्च में जो पहले से लगे होते थे उनको हम पुनः चार्ज नहीं कर सकते थे। एक बार चार्ज होने के बाद उन्हें खराब हो जाते थे, वो उन्हें चार्ज नहीं किया जा सकता था। तो अब प्राथमिक सेल होते हैं, जान गए हैं। अब मतलब कि जो इन्हें नहीं चार्ज किया जा सकता है तो हम इन्हें फिजिक्स की लैंग्वेज में बोलते हैं अनुत्क्रमणीय। तो इनमें जो होने वाली अभिक्रियाएं होती हैं अनुत्क्रमणीय होती हैं, हम इन्हें पुनः चार्ज नहीं कर सकते हैं। सो दैट हम क्या लिखेंगे प्राथमिक सेल की डिफिनीशन। आइए लिखते हैं प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेल वे सेल होते हैं प्राथमिक सेल वे सेल होते हैं जिन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है। ऐसा आप लोग लिख लीजिए, आवेशित नहीं किया जा सकता है। आवेशित मतलब आप लोग यहाँ पर ऑब्लिक करके चार्ज लिख सकते हैं। ठीक है, जिन्हें पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आप लोग किया जा सकता है, ये प्राथमिक सेल कहलाते हैं। और इनमें होने वाली अभिक्रियाएं, अनुत्क्रमणीय होती हैं। ऐसा आप लोग प्राथमिक सेल लिख लीजिए। ठीक है, आप लोग सीख गए। और इसका उदाहरण लिख लीजिए। उदाहरण होता है लेक्लांसी सेल। लेक्लांसी सेल हो गया। ठीक है, शुष्क सेल भी आता है इसी में। शुष्क सेल, सरल बोल्टी सेल भी आपका इसी में आएगा।
गोल्गी सेल, ऐसा आप लोग सीख गए, ठीक। प्राथमिक सेल, अब आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है, ऐसा है, ठीक है। अब हम आते हैं द्वितीयक सेल में। द्वितीयक सेल अब आपको सिखा दें क्या होते हैं। द्वितीयक सेल को दोस्तों फिर से चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। प्राथमिक सेल को हम लोग चार्ज नहीं कर सकते थे, अभी जब द्वितीयक सेल को हम लोग चार्ज कर सकते हैं। और द्वितीयक सेल में होने वाली प्रक्रिया ना अनुत्क्रमणीय नहीं होती, उसमें उत्क्रमणीय होती है। जैसे आपके फोन में देखे होंगे तो उसमें भी द्वितीयक सेल लगे होते हैं, तो उन्हें आप पुनः चार्ज कर सकते हैं। आप लोग देखे होंगे कैमरे में लगे होते हैं, ठीक है। आइए द्वितीयक सेल सीखते हैं क्या होते हैं। द्वितीयक सेल, इन्हें पुनः आवेशित किया जा सकता है। वे सेल जिन्हें पुनः आवेशित किया जा सकता है पुनः आवेशित किया जा सकता है प्राथमिक सेल कहलाते हैं और द्वितीयक सेल कहलाते हैं। नहीं, इसमें अभी होने वाली अभिक्रियाएं, इनमें होने वाली अभिक्रियाएं उत्क्रमणीय होती है, मतलब उन्हें चार्ज कर सकते हैं। उत्क्रमणीय होती हैं, इनमें होने वाली अभिक्रियाएं उत्क्रमणीय होती हैं। आप लोग इसका उदाहरण लिख लीजिए, सीसा संचायक सेल, ठीक, सीसा संचायक सेल। ऐसा आप लोग सीख गए हैं प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल क्या होते हैं, ठीक है। अब आइए हम लोग सीखते हैं प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल में अंतर क्या होता है, ठीक है। तो आइए अब प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल में अंतर सीखते हैं, ठीक है। तो अंतर क्या है पहले सीख लेते हैं। इन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है, ऐसा आप लोगों ने अभी सीखा था, कुछ देर पहले सिखाए थे। और इन्हें पुनः आवेशित किया जा सकता है, मतलब इनको चार्ज किया जा सकता है, इनको चार्ज नहीं किया जा सकता है, इनको चार्ज किया जा सकता है, आप लोग जानते होंगे। और इनका विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट होता है। ये आप लोगों के न्यूमेरिकल क्या बोलते हैं P/Q में आ सकता है, ठीक, ये आ सकता है। तो इनका विद्युत वाहक बल 1.5 से आप लोग लिख लीजिए 1.5 वोल्ट होता है। और इनका विद्युत वाहक बल लगभग 2.2 वोल्ट होता है, ठीक है। इनका आंतरिक प्रतिरोध बहुत अधिक, मतलब आप लोगों को लग रहा है ना 0.1 ओम है तो कितना कम होगा, लेकिन बहुत अधिक है आंतरिक प्रतिरोध इनका। तो इनका आंतरिक प्रतिरोध बहुत अधिक, लगभग 0.1 ओम होता है। और इनका आंतरिक प्रतिरोध 0.01 ओम या इससे कम हो सकता है। ऐसा आप लोग सीख गए हैं। अब एक और आप लोग लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं कि इनमें होने वाली अभिक्रियाएं अनुत्क्रमणीय होती हैं और इनमें होने वाली अभिक्रियाएं उत्क्रमणीय होती हैं। आप लोग ऐसा भी लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और यदि हमारे छोटी सी मेहनत आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।